हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है वो शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है। तो उसके लिए हमें क्या मेज़रमेंट चाहिए, देखिए हमें 2 पार्ट चाहिए। कुछ इस तरीके के पार्ट हैं ये, और इसका मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए 13 बाय 15 इंच के हमें 2 पीस चाहिए इस तरीके से। तो इन्हें हमें रखते हैं साइड में। और अब इसके बॉर्डर के लिए हमें क्या चाहिए वो मैं देखिए आपको बताती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो हमें चाहिए 41 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो हमें चाहिए 9 इंच। और आप इसको और भी ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। तो मैंने 9 इंच लिया इस तरीके से। तो अब हमें एक पार्ट और चाहिए, तो इसे रखते हैं साइड में। तो ये पार्ट हमें चाहिए 9.5 इंच, यानी कि आधा इंच इसमें ज़्यादा चाहिए। और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो ली है 15.5 इंच। तो अब यहाँ देखिए, जो ये 2 पीस थे 13 बाय 15 इंच के, तो इन पे मैंने देखिए नीचे अस्तर और बीच में जो मैंने प्लास्टिक शीट का कट की है वो, और ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रख लिया है और इसके बराबर इसे काट लिया है। और इसे चारों तरफ से मुझे सिलना है। तो दोनों पार्ट पर मैंने इसी तरीके से पिनअप कर लिया है, जिससे कि ये ज़्यादा हिले डुले नहीं। और ये साड़ी है जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ी हुई थी, तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है इसी तरीके से। अब ये दोनों पार्ट हैं, इन पर मेरी सिलाई लग चुकी है। देखिए अब ये वाले पार्ट हैं, इन्हें भी मैंने इसी तरीके से पिनअप किया है। नीचे अस्तर, बीच में जो हमारी प्लास्टिक बोरी है वो, और ऊपर मेन फैब्रिक। और इसे भी चारों तरफ से हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो देखिए इसे भी मैंने अच्छे से देखिए सिल लिया है। अब सिलने के बाद में हमें देखिए ये भी मैंने सिल लिया है। क्या करना है, अब हमें लेनी है एक चैन। तो चैन हमें इसकी जितनी लंबाई है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, तो उसी के बराबर लेनी है। तो अब यहाँ हमें इसे अटैच करना है। तो अब हमें जो चैन है वो लेनी है, और इसका जो सीधा वाला पार्ट है वो ऊपर रखना है कपड़े का, और चैन का जो उल्टा पार्ट है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है, और सीधा पार्ट नीचे की तरफ रखना है। यानी कि कपड़े का सीधा पार्ट और चैन का सीधा पार्ट दोनों आमने सामने होने चाहिए। और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है। और सिलाई लगाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को इस तरीके से नीचे करते हुए इसमें हमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ मैं दाब सिलाई लगा ले रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा स्टोरेज बैग होता है, और इसी तरीके से आप साड़ी कवर भी बना सकते हैं। तो देखिए आगे आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, मुझे तो शौक़ है बनाने का। तो देखिए यहाँ ये इस तरीके से मैंने ये सेट कर लिया और इसमें दाब सिलाई लगा लिया। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में इसमें डालना है हमें रनर। अगर आप 2 डालना चाहते हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। तो मैंने एक ही डाला है, तो मैं इसमें रनर डाल लेती हूँ। बहुत ईजी है इसे डालना। और देखिए ये मेरा रनर है वो इसमें डल चुका है। तो रनर को डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, चलिए मैं बताती हूँ आगे। अब ये जो पार्ट है ये 15.5 बाय 9.5 इंच का जो पार्ट है वो हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। सीधे से सीधे पार्ट को मिलाना है, और ये उल्टा वाला पार्ट है वो ऊपर आना चाहिए। और इस तरीके से हम इसे सेट करते हुए यहाँ सिलाई लगा देंगे। जो हमने आधा इंच इसमें ज़्यादा लिया था वो इसी वजह से ज़्यादा लिया था कि चैन लगाने के बाद में जो बड़ा वाला पार्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये हमारा एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ अब हम लगा देंगे दाब सिलाई। और दाब सिलाई लगाते समय आप ध्यान रखिए, जो ये चैन वाला पार्ट है ये पीछे की साइड हमें रखना है, जिससे कि जो हमारी चैन है इसमें अड़ेगी नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने दाब सिलाई लगा ली है। और अब क्या करना है, जो दूसरा वाला पार्ट है उसको फिर घुमाते हुए इस तरीके से हमें यहाँ मिलाना है, और इस पे भी बहुत अच्छे से इसे सेट करते हुए इस पे भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इसे देखिए यहाँ दाब सिलाई लगानी है। तो दाब सिलाई वैसे ही लगानी है, चैन को हमें दूसरी साइड में करना है। और ये हमारी दाब सिलाई लग चुकी है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में हमें जो ये शीट है, प्लास्टिक सीट इनविजिबल होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे इस बॉक्स में कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं हैं। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मेरे पास रखी हुई थी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फटती भी नहीं है, इस पर सिलाई आसानी से हो जाती है। तो इसे हम कवर करेंगे। तो
हम इस बॉक्स में लगाएंगे। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जो हमने ये सिलाई लगाई है, देखिए ये दोनों तरफ सिलाई लगी हुई है, जहाँ तक चैन आ रही है उसे मिलाना है और इस तरीके से यहाँ जो इसका मिडिल पार्ट है यहाँ हमें इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में अब जो ये प्लास्टिक शीट है हम जो मुझे देखिए काटी हो उससे छोटा मैंने ये पीस कट कर लिया है चौकोर, और यहाँ मैं इस तरीके से यहाँ मार्क लगा लूँगी। यहाँ मार्क लगाने के बाद में अब इस पे हमें लगानी है सिलाई। तो देखिए यहाँ ये मार्क लगा लिया है और इस पे हम सिंपल एक सिलाई लगा देंगे, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इस पे इस तरीके से चौक से निशान लगाना है क्रॉस का। देखिए जो कॉर्नर है वहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद में बस हमें क्या करना है, कैंची की हेल्प से इसे बस कट कर देना है। देखिए इस तरीके से, बहुत सिंपल है इस शीट को लगाना। आप किसी भी चीज़ में लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और जो कॉर्नर है वहाँ अच्छी तरीके से इस तरीके से कट लगा लीजिए और हमारी सिलाई नहीं कटे, बस इस तरीके से हमें कट लगाने हैं। और बस अब हमें इसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करना है कपड़े को। देखिए बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है अंदर, और हमारी सिलाई है इस वजह से ये अच्छे से सेट भी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, जो शीट है उस शीट को इसके नीचे रखना है, देखिए इस तरीके से, और इस पर सिंपल तरीके से बस हमें सिलाई लगा देनी है। कपड़े को आप अंदर करते जाइए और इस पर सिलाई लगाते जाइए। तो देखिए कितने इजी तरीके से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। तो देखिए हमारी सिलाई लग गई है। और अब जो हमारा ये पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे आप कट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जो मार्केट से हम देखिए कवर मंगाते हैं तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। ये हम अपने हाथों से बनाते हैं तो ये लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं, तो इन्हें आप बनाइए, यूज़ करिए। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट है उसे अटैच करना है। तो उसके लिए ये दोनों सिलाई देखिए मैंने मिला ली हैं और इस तरीके से यहाँ मुझे कट लगाना है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में उधर हमें कट लगाना है। अब इन दोनों कट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से इन दोनों कट को मिलाएंगे। अब इस साइड हम एक कट लगाएंगे और एक उस साइड लगाएंगे कट। तो देखिए इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। इससे ये है कि जो हमारा पार्ट हम अटैच करेंगे उसे जोड़ने में हमें परेशानी नहीं होगी और हमारा जो पार्ट है वो अच्छे से इक्वल अटैच होगा। तो देखिए हमने जो नीचे वाला पार्ट है वो ले लिया है, और जो आपको अंदर करना है पार्ट वो अंदर कीजिए और जो बाहर करना है उसे बाहर कीजिए। और इस तरीके से यहाँ भी हमें कट लगाने हैं चारों तरफ। देखिए और इससे बनाना बहुत इजी होता है। आप इस तरीके से कई बॉक्स बना सकते हैं और अपना अलग अलग सामान है जो स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जो ये चैन वाला साइड है वहाँ हमने कट लगाया है, वहाँ हमें 15 इंच वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ मैंने देखिए इसे पिनअप कर लिया है जिससे मुझे सिलने में आसानी हो। अब इसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ हमें पिनअप करना है, यानी कि हमने जो चारों कॉर्नर पे कट लगाए थे उन चारों को इस तरीके से हमें यहाँ पिनअप करना है। और आप एक आध पिन चारों तरफ और लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि इससे हमें जो सिलने में है वो बहुत आसानी होती है। इस तरीके से मैंने यहाँ चारों तरफ देखिए पिनअप कर लिया है और मैं एक आधा पिन और भी लगा लूँगी। तो देखिए मैंने चारों तरफ से इसे पिन से कर लिया है अटैच, और इस तरीके से मैं एक आधा पिन और लगा रही हूँ जिससे कि मुझे सिलने में परेशानी नहीं होगी और जो मेरा काम है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने पिन से अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक पाइपिन। ये लगभग 1.5 इंच की पाइपिन है जो कि मैंने साड़ी के पीस में से ही कट की है। तो यहाँ बस इसे ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस तरीके से यहाँ सिंपल हमें रख देना है। और हमने पिन लगाई हुई है चारों तरफ से, तो ये अच्छी तरीके से हमारा सेट भी हो जाता है। तो देखिए ये कॉर्नर आए, कॉर्नर पर हमें ध्यान रखना है कि हमें सुई को नीचे की तरफ रखना है, तब हमें जो ये साड़ी कवर है तो इसे घुमाते हुए इस तरीके से हमें यहाँ इसे सिलना है। तो देखिए इस तरीके से आप सिलिए, बहुत आसान होता है इसे सिलना। बस ये है, आप कॉर्नरों का अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ जो ये घुमाव है यहाँ हमें बस सुई को नीचे करना है और इस तरीके से हमें इसे घुमा देना है। देखिए
अब देखिए जहाँ से हमने शुरू की थी वहीं हम आ चुके हैं और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे हम कट कर देंगे। और अब क्या करना है, हमें इस पाइपिंग को दूसरी साइड में फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इस पे एक सिलाई, बिल्कुल जो कॉर्नर है वहाँ हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से यहाँ इस पे हम सिलाई लगा देंगे तो ये बहुत अच्छी सी एक पाइपिंग बन जाएगी। और कॉर्नर पर आप ध्यान रखिए, घुमाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से अगर हम पाइपिंग लगाते हैं तो इसमें जो रफ एजेस हैं वो नहीं दिखते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से हमने जो ये पाइपिंग है वो अटैच कर दी है। देखिए आधा काम हमारा हो चुका है, देखिए पाइपिंग कितने अच्छे से लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमें जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है वो हमें अटैच करना है। तो देखिए अंदर भी कितनी फिनिशिंग है, बाहर भी कितनी फिनिशिंग है। तो अब हमें जो वो ऊपर वाला पार्ट है जो ऊपर रखना है वो इसी तरीके से हम लेंगे और इसे भी पिन से हम अटैच कर देंगे। देखिए चारों कॉर्नर बने हुए हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ ये अटैच कर देना है, देखिए पिन की हेल्प से। तो देखिए ये मैंने पिन की हेल्प से चारों तरफ से अटैच कर लिया है और इस पे भी मैं इसी तरीके से पाइपिंग लगा दूंगी। देखिए पाइपिंग लगाने से ये होता है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें। और ये जो कॉर्नर हैं तो इन पे मैंने थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया था चैन पे, क्योंकि ये खिंचे नहीं, इस वजह से यहाँ कट लगाते हुए आप यहाँ इसे अटैच करते रहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि और भी लोगों को थोड़ा हेल्प मिल सके, उनके भी यूज़ में ये वीडियोस आ सकें। इस तरीके से हमारे घर में बहुत सारा सामान वेस्ट पड़ा होता है जिसका हम यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आगे आगे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम लेके आने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ इस तरफ भी मेरी जो पाइपिंग है वो मैंने लगा दी है, बस इसे फोल्ड करके इसे मुझे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ भी मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया है और सिंपल बस हमें यहाँ कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए जानी है। और देखिए कितने अच्छे से ये अटैच हो गया है। तो देखिए हमारा जो साड़ी कवर है, आप साड़ी कवर बोल लीजिए या फिर इसमें स्टोरेज आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बनाया है ये कनिष्का के जो लहंगे हैं उन्हें रखने के लिए, क्योंकि ये इधर उधर पड़े रहते थे तो इसका जो कवर था वो फट चुका था, तो इसलिए मैंने ये लहंगे रखने के लिए कवर बनाया है। और आप किसी भी यूज़ में इसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए इसको मैं चारों तरफ से दिखाती हूँ कितना अच्छा बना हुआ है, तो आप भी बना सकते हैं।